आच्छू आच्छू। आखिरकार इन्होंने मुझे रायता खिला खिलाकर जुकाम में घिरवा ही दिया और अब भी मुझसे बूंदी का रायता बनवा रहे हैं। हे भगवान, अगर मेरा बस चले तो मैं इस रायते में ही इन्हें डुबो दूंगी। आच्छू। अरे ईशानी, कैसे इतनी जोर जोर से छींके मार रही हो? मैं सो रही थी और तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी खुल गई। कितनी सर्दी बढ़ गई है। मैं आराम से कंबल में लेटी हुई थी, लेकिन तुमने तो मेरी नींद ही भ्रष्ट कर दी। यहाँ मेरी तबीयत खराब है और आपको आराम करने की पड़ रही है। हाँ, आपसे इतना भी आराम नहीं कि आप कम से कम किचन की सफाई कर दे। ऊपर से मुझे आकर बातें सुना रही हैं, कामचोर कहीं की। ईशानी, ये तुम मुझसे कैसे बातें कर रही हो? पता नहीं है कि तुम्हें कि मैं तुमसे रिश्ते में बड़ी हूँ? बड़ी हो तो क्या आपको तेल में डालकर तल दूं या फिर दही सोट डाल दूं? बताओ कौन सी बड़ी हो तुम? दही बड़ी या फिर मूंग बड़ी या कलमी बड़ी? हाँ। ईशानी का इतना अनोखा सा जवाब सुनकर कृतिका का सर चकरा गया और वो घबरा कर रसोई से बाहर भाग भाग कर वापस कंबल में जाकर छुप गई। दवा भी ले ली है, लेकिन मेरा तो जुकाम ही सही नहीं हो रहा है। आशु, आशु, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे ईशानी, तुम यहाँ हो? मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी? क्या बनाना है? दही या फिर रायता? ये तुम्हारा ही कुछ बना दूं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो ईशानी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दिखता नहीं है क्या? नाक लाल है, छींक आ रही है, बुखार से शरीर तड़प रहा है और तुम पूछ रहे हो कि तबीयत खराब है क्या? अंधे होने का नाटक कर रहे हो? ठीक है ईशानी, मैं खुद ही कुछ लेकर खा लूंगा, तुम आराम करो। ज्यादा गुस्सा मत करो वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। इतना कहकर अखिल भी तुरंत वहां से गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया। आखिर ईशानी के दिमाग पर इतना गुस्सा क्यों सवार था और क्यों उसकी तबीयत इतनी खराब थी? चलिए मिलकर जानते हैं। माँ जी बताइए, आज मैं अपनी पहली रसोई पर क्या बनाऊं? आलू पूरी, पराठे, पुलाव या फिर कोई साग सब्जी? बहू, जो भी तुझे अच्छा बनाना आए वो बना ले। घर में बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, हमारे लिए यहाँ पर एक चीज बहुत शौक से खाई जाती है। वो क्या चीज है माँ जी? मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। बहू, वो है दही रायता। चाहे आलू वाला, साग वाला, बथुए वाला या फिर मसाले और चटनी वाला, हमारे यहाँ पर रोज रायता खाया जाता है। बिना रायते के तो खाना ही अधूरा है। ईशानी को हेमा की बातें सुनकर ही उल्टी आ रही थी। उसे रायता, दही या फिर उससे बनी कोई भी चीज खाने की सख्त नफरत थी। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे दही बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी पहली रसोई पर ही किसी के दिल में बुरी जगह नहीं बना सकती। अब तो मुझे रायता बनाना ही होगा। क्या हुआ बहू, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाना है? ऐसा कर, मौसम भी थोड़ा सर्द है, इसलिए तू गर्मा गर्म आलू के पराठे बना ले और साथ में भरते का चटपटा रायता बना ले, मजा ही आ जाएगा। अब किसी को न निराश करने के चक्कर में ईशानी पहली बार दही से कुछ बनाने वाली थी। हालांकि उससे काफी कुछ बनाना आता था, लेकिन आज तक उसने दही की कोई भी डिश नहीं बनाई थी। हेमा के जाने के बाद ईशानी अपने काम में लग गई। हे माता रानी, यहाँ तो भगोना भरकर दही मंगा रखी है। ऐसा करती हूँ, मास्क लगा लेती हूँ, इससे मुझे इसकी स्मेल नहीं आएगी। ईशानी ने मास्क पहनकर आलू छीलना काटना शुरू किया। पास में रखी दही से उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। ईशानी जल्द से जल्द खाना बनाकर रसोई से निकलना चाहती थी। ईशानी, सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ मदद चाहिए? नहीं भाभी, सिर्फ आलू के पराठे ही तो बनाने हैं और साथ में दही का रायता। अरे हाँ, रायते से याद आया, देखो ये जितनी भी दही है इस सब का रायता बनाना है, थोड़ी सी भी बचा मत देना। क्या? लेकिन भाभी ये तो बहुत सारी दही है, भला इतना रायता कौन खाएगा? अरे शानी, तुम नहीं जानती हमारे यहाँ कितने चाव से दही रायता खाया जाता है। यहाँ सब दही के बने हुए हैं, कुछ खाने को मिले या ना मिले, लेकिन दही जरूर चाहिए होती है। अपनी जेठानी कृतिका की बातें सुनकर ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो गलत ससुराल की बहू बन गई है। इसी बात से परेशान होते हुए ईशानी ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया और फिर सबको परोसा। अरे वाह भाभी, आलू के पराठे और ये लजीज आलू का रायता, इससे अच्छा खाना और क्या ही हो सकता है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। और हाँ, मीठे में मैंने खीर और हलवा दोनों बनाए हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन मीठे की जगह अगर एक दो तरह का रायता और बन जाता तो मजा आ जाता। वैसे भी मीठा घर में किसी को भी ज्यादा पसंद नहीं है। सही कह रहे हैं मनमोहन जी, कितने अच्छे पराठे बने हैं। अगर हलवे और खीर की जगह मीठा रायता बन जाता तो खाने में 4 चांद लग जाते। और ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? खीर और हलवे की जगह मीठा रायता, भला ये कौन खाता है? ईशानी ने कभी सोचा नहीं था कि उसे इतना रायता पसंद करने वाला ससुराल मिलेगा, जबकि वो तो अपने मायके में दही के नाम से भी दूर भागती थी।
तो रायता तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन ससुराल वाले इस बात से अनजान अब ईशानी से रोज रोज अलग अलग तरह का रायता बनवा रहे थे। माँ जी, आज नाश्ते में सबके लिए चाय के साथ ऑमलेट या पराठे बना दो। हाँ बहू, तू आज ऑमलेट बना, लेकिन चाय के साथ नहीं, रायते के साथ। फिर से रायता? माँ जी, कल रात ही तो सबने रायता खाया है, और ऑमलेट के साथ रायता कौन खाता है भला? अरे बहू, हमें तो जितनी दही और रायता खिला दो उतना ही कम है। हमारा तो गुजारा ही नहीं है बिना दही के। इन लोगों ने तो मुझे भी दही रायता खाना सिखा दिया है। घर पर तो मैं ये सब देख के ही रफू चक्कर हो जाया करती थी, लेकिन इन्हें तो सुबह हो या दोपहर हो, शाम हो या रात हो, हर समय रायता ही चाहिए। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। कभी कभी ईशानी को भी मजबूरन उनके साथ दही रायता ही खाना पड़ जाया करता था, और ठीक से खाना न खाने की वजह से वो थोड़ी कमजोर भी होती जा रही थी। अभी तक तो मैं जैसे तैसे ये रायता दही वही खा रही थी, लेकिन मुझे ये अब नहीं लगता कि ये सब मैं और खा सकती हूँ। इस तरह तो मेरी तबीयत और ही खराब हो जाएगी। भाभी, क्या फ्री है? अरे निशा, कहो क्या बात है? भाभी, अगर कोई काम नहीं है तो मेरी सहेलियाँ आई हैं, क्या आप उनके लिए कुछ नाश्ता बना सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या बनाना है? मोमोज, चाउमीन, पास्ता, या फिर देसी स्टाइल जैसे समोसे, गोलगप्पे, डोसा, या फिर कुछ और? अरे भाभी, मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं है। ऐसा कीजिए, आप इंस्टेंट दही बड़े या फिर दही पापड़ी बना दीजिए, बहुत स्वाद लगते हैं। मेरे तो सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। हे राम जी, फिर से दही। ये लोग तो लंबे वाले दही खोर हैं। रायता दही के सिवाय इन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। परेशान होती हुई बेचारी ईशानी रसोई में दही बड़े बनाने के लिए चली गई। उसने मोबाइल से जल्दी बनने वाले दही बड़ों की रेसिपी देखी और जल्दी से काम निपटाने की कोशिश की, लेकिन शायद काम उतना जल्दी नहीं निपटने वाला था। अरे वाह ईशानी, दही बड़े बनाए जा रहे हैं, क्या बात है, आज कुछ खास है? नहीं भाभी, असल में निशा की सहेली आई हुई हैं, बस इसलिए मैं दही बड़े बना रही थी, वरना इतनी ठंड में तो मैं कभी दही बड़े नहीं बना सकती। अरे ठंड हो या गर्मी, दही बड़े तो हर समय स्वाद लगते हैं। वैसे अब तुम अगर बना ही रही हो तो 8-10 एक्स्ट्रा बना लो, मेरा भी बहुत मन कर रहा है खाने का। अरे ये इंसान है या राक्षस, भला इतने सारे दही बड़े कोई कैसे खा सकता है? वैसे तो इतनी दुबली पतली दिखती है, पता नहीं खाया पिया कहाँ जाता है। और हाँ ईशानी, अब तो मेरे लिए भी बना रही हो तो माँ जी के लिए भी बना लेना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि घर में दही बड़े बने हैं लेकिन उनके लिए नहीं, तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। इसी तरह पहले कृतिका, फिर हेमा, फिर मनमोहन, सभी ने अलग अलग ढेर सारे दही बड़े बनाने की डिमांड कर दी और बेचारी ईशानी फिर से फंस गई। इसके बाद समय थोड़ा और बीता और अब सर्दी काफी अच्छी पड़ने लगी, लेकिन अभी भी ईशानी के ससुराल वाले दही की बनी चीजें और रायता खाने से बाज नहीं आ रहे थे। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अनुराग जी घर के अंदर से, लगता है बथुए के पराठे बना रही है इनकी कोमल बहू। हाँ माँ जी सही कह रही हैं, ये बथुए के पराठों की ही खुशबू है, बिल्कुल सौंधी सौंधी। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बहू ऐसा कर, तू और ईशानी बहू आज दोनों मिलकर आज खाने में बथुए के पराठे ही बना लो, और उसके साथ बथुए का रायता खाकर मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल नहीं माँ जी, बथुआ इतनी देर में जाकर टूटता है, फिर उसे उबालना पड़ता है और फिर आटे के साथ गूंथना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा। बड़ी काम चोर है तू, रहने दे, मैं अपनी ईशानी बहू से ही आज बथुए के पराठे बनवाऊंगी और साथ में सौंदा सौंदा रायता। हेमा ने ईशानी से जाकर बथुए के पराठे बनाने को बोला। ईशानी पराठे बनाने को तो राजी थी, लेकिन उसे पता था कि वो लोग पराठे से ज्यादा रायता खाने वाले हैं, और यही सोचकर ईशानी का दम सूख रहा था। माँ जी देखिए ना, मंडी यहाँ से कितनी दूर है, ऊपर से उसे लाकर तोड़ना पड़ेगा, इसमें बहुत समय लग जाएगा और खाना बनने में देर हो जाएगी। क्या बहू, तू भी छोटी छोटी बातों पर परेशान होती है। अरे मैं तोड़वा दूंगी तेरे साथ, अब जल्दी जाकर ताजी बथुआ लेकर आ, और हाँ साथ में दही भी लेकर आना, घर में जो दही है वो कम पड़ जाएगी। हेमा फिर से ऑर्डर देकर चली गई। वहीं ईशानी को ये सब बनाने को सोचकर ही चक्कर आ रहे थे, लेकिन मजबूरी में उसे बथुआ लेने जाना ही पड़ गया। पागल है क्या ये लोग, चटनी के साथ पराठे नहीं खा सकते क्या? हमेशा रायता रायता रायता, एक दिन रायता खा खा कर खुद ही रायता बन जाएंगे। ईशानी इसी तरह से गुस्से में बड़बड़ाती हुई बथुआ लेने मंडी में पहुंची। आसपास के लोगों को उसके चेहरे पर साफ गुस्सा नजर आ रहा था। ईशानी ने सब्जी वाले से बथुआ लिया और फिर दुकान पर दही लेने गई। भैया जी जरा 2 किलो दही पैक कर दीजिए। अरे ईशानी तुम, और 2 किलो दही किसके लिए ले रही हो? अरे अनुराधा जी इतने सालों से हमारे घर के सामने रह रही हैं और तब भी पूछ रही हैं कि दही क्यों ले रही हूँ? नहीं जानती कि आपके घर के सामने एक दही खोर परिवार रहता है?
अरे तुम तो काफी गुस्से में लग रही हो, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। अरे ये लीजिए बहन जी, आपकी 2 किलो दही। दुकान में जितनी दही थी मैंने आपको दे दी। वैसे आज पूरे मोहल्ले को दही बड़े की दावत दे रही हैं क्या? मैं चाहे कुछ भी करूं, 2 किलो की जगह 5 किलो दही लूं, आपको इससे क्या मतलब? आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। इतना बोलते ही ईशानी वहां से गुस्से में चल दी। पड़ोसन अनुराधा और दुकानदार गोपाल उसका उल्टे जवाब सुनकर यूं ही खड़े मुंह ताकते रह गई। वहीं ईशानी पूरे रास्ते इसी तरह गुस्से में ही घर पहुंची और जाकर रसोई में बथुआ तोड़ने बैठ गई। पहले ये बथुआ तोड़ो, फिर इसे उबालो और फिर इसको गूंथ कर पराठे बनाओ, और सबसे खतरनाक चीज ये 2 किलो दही का रायता। हाँ, आखिर ये लोग इतना सारा रायता कौन से पेट में भरेंगे? अरे बहू ले आई बथुआ, ला मैं इसे तोड़ने में तेरी मदद कर देती हूँ। तुम आजकल की लड़कियाँ भी बड़ी ही कामचोर होती जा रही हो, जरा सा बथुआ भी नहीं तोड़ सकती। अरे हम तो अपनी जवानी में कई किलो बथुआ अकेले बैठकर तोड़ लिया करते थे। माँ जी, आपका तो पता नहीं कि आप इंसान हो भी या नहीं, इतना सारा रायता खा जाते हो, वो भी ठंड के मौसम में, फिर भी आपको कुछ नहीं होता है। ये तो बथुआ तोड़ना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। अब इसी तरह गुस्से में जवाब देते हुए ईशानी ने हेमा के साथ मिलकर बथुआ तोड़ा और फिर उसे उबाल कर उसके पराठे बनाए। इतना सारा ठंडा बथुआ तोड़ने के बाद ईशानी को छींकें आनी शुरू हो गई। अच्छा, अरे नहीं नहीं, कहीं मुझे जुकाम ना हो जाए। अच्छा, आज ही मुझे फिर से दही रायता खिलवाएंगे। मैं तो अपने लिए अलग से चटनी पीस लूंगी, मुझे ठंड में मरना थोड़ी ना है। ईशानी ने सबके लिए ढेर सारे बथुए के पराठे बनाए और उस बीच उसे बार बार छींकें आ रही थी। फिर भी उसे सारा रसोई का काम अकेले ही करना पड़ गया। उसने खाना बनाकर सबके लिए टेबल पर लगाया और कुछ ही देर में सभी खाने बैठ गए। अरे वाह बहू, तू तो हमारे मन की सारी मुरादें पूरी कर रही है। आज तूने बथुए के पराठे बनाकर हमारा दिल जीत लिया। हाँ आओ ईशानी, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। इन्हें बनाने में तुमने काफी मेहनत करी होगी ना। चलो, मदद करने से तो रहे, कम से कम थोड़ी हमदर्दी तो जता रहे हैं। वैसे मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे उसके फल में पराठे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बहू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, आकर हमारे साथ खाना खा लेना। वो माँ जी, मुझे पराठे तो पसंद है पर रायता नहीं, इसलिए मैं अपने लिए चटनी पीस लेती हूँ। क्या कह रही हो? भला बथुए के पराठे भी कोई चटनी से खाने पसंद करता है? खास तौर से जब घर में रायता मौजूद हो। और ये खुद चाहे रायते से खा खा कर मर जाए, लेकिन मेरे साथ क्यों जबरदस्ती करते हैं ये लोग। अब बेचारी ईशानी को न चाहते हुए भी अपने ससुराल वालों की जिद के आगे झुकना पड़ गया और फिर उसने भी पराठों को उसी रायते से खाया। उसके हलक से निवाला उतरना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे खाने में अपनी पूरी मेहनत कर रही थी। खाना खाने के बाद बर्तन भी उस बेचारी को ही धोने पड़ जाते, जिसके कारण वो अब बीमार पड़ने लग गई थी। आखिरकार इन्होंने मुझे रायता खिला खिलाकर जुकाम में घिरवा ही दिया और अब भी मुझसे बूंदी का रायता बनवा रहे हैं। हे भगवान, अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस रायते में ही इन्हें डुबो दूंगी। अरे ईशानी, कैसे इतनी जोर जोर से चीखें मार रही हो? मैं सो रही थी और तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी खुल गई। कितनी सर्दी बढ़ गई है, मैं आराम से कंबल में लेटी हुई थी, लेकिन तुमने तो मेरी नींद ही भ्रष्ट कर दी। यहाँ मेरी तबीयत खराब है और आपको आराम करने की पड़ रही है। हाँ, आपसे इतना भी आराम नहीं कि आप कम से कम किचन की सफाई ही कर दे, ऊपर से मुझे आकर बातें सुना रही हैं, कामचोर कहीं की। ईशानी, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? पता नहीं है क्या मैं तुमसे रिश्ते में बड़ी हूँ? बड़ी हो तो क्या आपको तेल में डालकर तल दूं या फिर दही सोड डाल दूं? बताओ कौन सी बड़ी हो तुम, दही बड़ी या फिर मूंग बड़ी, कलमी बड़ी? हाँ। ईशानी का इतना अनोखा सा जवाब सुनकर कृतिका का सिर चकरा गया और वो घबरा कर रसोई से बाहर भाग कर वापस कंबल में जाकर छुप गई। दवा भी ले ली है लेकिन मेरा जुकाम सही नहीं हो रहा। आच्छू, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे ईशानी, तुम यहाँ आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी? क्या बनाना है, दही या फिर रायता, या तुम्हारा ही कुछ बना दूं? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो ईशानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दिखता नहीं है क्या? नाक लाल है, छींक आ रही है, बुखार से शरीर तप रहा है और तुम पूछ रहे हो कि तबीयत खराब है क्या? अंधे होने का नाटक कर रहे हो? ठीक है ईशानी, मैं खुद ही कुछ लेकर खा लूंगा, तुम आराम करो, ज्यादा गुस्सा मत करो वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। इतना कहकर अखिल भी तुरंत वहां गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया। वहीं ईशानी का बुखार और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो अपने बेड पर लेट गई और थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख लग गई। कृतिका बहू, ईशानी को बहुत देर से देखा नहीं, कहाँ है वो? माँ जी, मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं पता और मुझे पता करना भी नहीं है। आजकल वो काफी अजीब अजीब बातें कर रही है, पता नहीं क्यों। मुझे तो लगता है उसका कोई सा पेच ढीला हो गया है। बेवकूफ, पेच उसका नहीं बल्कि तेरा ढीला है।
कैसे अजीब अजीब सी बातें कर रही है। जा कमरे में देख कर आ, कहीं वो सो तो नहीं रही। नहीं माँ जी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा है। सत्यानाश तेरा, घर की बड़ी होकर भी तू किसी काम की नहीं है। रुक मैं ही जाकर दिखाती हूँ। हेमा उठकर ईशानी को देखने जा ही रही थी कि तभी निशा दौड़कर वहां आई। माँ मैं भाभी के कमरे में गई थी, वो सो रही थी। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, वो नहीं जागी। उन्हें बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, ठंड की वजह से बहू की तबीयत खराब हो गई। निशा जल्दी से डॉक्टर को घर बुला ला। अब इतने डॉक्टर आ रहा था, इतने में हेमा ने ईशानी के सिर पर ठंडी पट्टियां रखी। ईशानी का बुखार काफी तेज था, जिसकी वजह से वो ना तो अपनी आंखें खोल पा रही थी और ना ही अपना मुंह। डॉक्टर ने उसे चेक करके दवा दी, उसे सादा खाना खाने और आराम करने की सलाह दी। बहू अब जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होती तू सिर्फ दलिया खिचड़ी ही खाएगी। तुझे सर्दी हो गई है, अभी तो इतनी सर्दी पड़ भी नहीं रही है और तेरी ये हालत हो रही है। चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो मुझे इस रायते से छुटकारा मिलेगा। भाभी आप काफी कमजोर हो गई हैं, आपकी तबीयत खराब थी, ये आपको हमें पहले ही बताना चाहिए था। इतनी नौबत ही नहीं आती। अब आप सिर्फ आराम कीजिएगा। लेकिन घर का काम कौन करेगा? अरे ये है ना कृतिका बहू, ये क्या घर में अचार डालने के लिए है? ये करेगी घर का काम। वैसे भी किसी काम को हाथ नहीं लगाती है ये कामचोर। अरे इन्होंने तो मुझे बलि का बकरा बनाने की सोच ली है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे माँ जी, आपको तो मेरे हाथों का बना खाना पसंद नहीं है ना, तो फिर आप वो खाना कैसे खाएंगी? बहू कोई ड्रामा नहीं चलेगा, समझी? आज से ईशानी बहू का भी सारा काम तू ही करेगी। कृतिका को इस तरह परेशान होते देखकर ईशानी को बहुत संतुष्टि मिली। वहीं अब हेमा के कहने पर कृतिका को घर का सारा काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो पूरा दिन गुस्से में बड़बड़ाती रहती थी। मेरा तो पागल बनकर रह गया है। पहले इन सब के लिए इतना सारा खाना बनाओ, फिर रायता भी चाहिए और फिर सारे बर्तन धो, और उस ईशानी का अलग मरीजों वाला खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है। अरे मैं कोई मशीन हूँ क्या? भाभी बर्तन मैं धो दूंगी। क्या आप रसोई में सिर्फ बड़बड़ाती रहती हो? जितनी आपकी जुबान चलती है ना, अगर उतने में आप हाथ चला लो तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अरे मैं तो थक गई हूँ ये रोज रोज का रायता बना बना कर। पता नहीं ईशानी अब तक सब कैसे झेल रही थी। भाभी जब खाना जानती हो तो बनाना भी सीखिए। हमारे यहाँ क्या रायता नया बन रहा है? रायता तो रोज ही बनता है और आप खूब ही जानती हो, इसलिए शिकायत करना बंद करो। निशा कृतिका को खूब सुनाकर वहां से चली गई। वहीं ईशानी अब आराम से दलिया खिचड़ी खा खाकर गर्म कंबल में बैठी बस आराम करती। कुछ समय बीता और अब सर्दी काफी बढ़ चुकी थी। वहीं ईशानी की तबीयत भी अब ठीक हो गई। भाभी जी से तो रोज रायता बनाया भी नहीं जाता। अब तक तो इन सबकी ये दही रायता खाने की आदत छूट गई होगी। क्या पता अब सादा खाना खाने को मिले। अब बहू अब तो तेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। पता है कृतिका बहू अकेले काम करके काफी थक जाती है, तो ज्यादा नहीं तो खाना बनाने में उसकी मदद कर दिया कर। माँ जी बताइए, मैं सब्जी चावल बना दूंगी और भाभी रोटी और दाल बना देगी। अरे क्या सब्जी रोटी और दाल, आज तेरी बड़ी ननद घर आ रही है, इसलिए आज तो बढ़िया से चावलों के साथ मसाले का रायता ही बनना चाहिए। हेमा ने इतना कहा ही था कि तभी ईशानी के होश फाख्ता हो गए। उसे लगा था कि अब मुसीबत टल गई है, लेकिन मुसीबत अब और भी ज्यादा बड़ी बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद ईशानी की बड़ी नंद रीमा अपने मायके आ पहुंची। अरे रीमा बेटा तू आ भी गई, कैसी है तू? सर्दियाँ कैसी कट रही है तेरी? माँ सच बताऊं तो बिल्कुल अच्छी नहीं। आपको पता है जब से मौसम थोड़ा सर्द हुआ है तब से मुझे एक भी बार दही रायता खाने को नहीं मिला। मेरी सास मुझे कभी भी नहीं खाने देती, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अरे तू क्यों चिंता करती है? मैंने तेरे लिए तेरी भाभीयों से बढ़िया से रायता चावल बनाने को बोला है, खूब जी भर के खाना। सच में माँ, आज तो मेरी ईद दिवाली सब होने वाली है। माँ आप सबसे बेस्ट हो। अरे ईशानी तुम आ गई, चलो अच्छा है, वरना ठंड में अकेले काम कर करके मेरी तो रसोई में कुल्फी ही बन जाती है। ठंड तो काफी बढ़ गई है और मैं तो अभी बीमारी से उठी हूँ, मुझे तो और ज्यादा ठंड लग रही है। रायता आप बना लेना, हो सकता है कि नन्ना जी को मेरे हाथों का रायता पसंद ना आए, मैं चावल बना दूंगी। नहीं नहीं ईशानी, तुम तो काफी अच्छा रायता बना लेती हो और खाना भी। मुझे तो वैसे खाना बनाना आता नहीं, इसलिए रायता भी तुम ही बनाना। और अब फिर से ईशानी उसी मुसीबत में आ फंसी। अब उसे पहले के मुकाबले और भी ज्यादा रायता बनाना पड़ गया, जिसे बनाते हुए उसका भी जी मिचला रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे यही सब करना पड़ रहा है, और ये मेरी ननद दानव है क्या? अकेले बंदे के लिए इतना सारा रायता एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है। पानी कितना ठंडा है, चावल धोने में ही मेरे हाथ सुन हो रहे हैं। मुझे भी तो ठंडी ठंडी दही का रायता पिलोना है। कहाँ फंसा दिया माँ जी ने ना।
दोनों बहुओं ने इसी तरह पूरे समय ठिठुरते हुए ही खाना बनाया और फिर सभी घर वालों को लाकर परोसा। ईशानी की रायता देखकर ही जान निकल रही थी और उसे जिस बात का डर था वही हुआ। अरे भाभी, आप भी तो हमारे साथ आकर खाइए, आखिर आपने इतनी मेहनत की है, आपको भूख भी तो लगी होगी ना। और ननद जी आप ही खाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं ठंड में चावल रायता नहीं खा सकती। अरे ये क्या, मैं इतने प्यार से बुला रही हूँ और आप मान ही नहीं रही है। बाहू, तेरी ननद इतने दिन में अपने मायके आई है और तू उसके साथ खाना खाने में नहीं बैठ सकती? अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही खा ले। अब हेमा और रीमा के जबरदस्ती करने पर ईशानी को भी उनके साथ बैठना पड़ गया। वहीं रीमा ने 1 चम्मच चावल खाते ही मुंह बना लिया। अरे ये क्या माँ, आपने मेरे लिए पैकेट वाला दही का रायता बनवाया है, इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। माफ कर देना बेटा, अब एकदम से तो हम घर में दही नहीं जमा सकते थे, इसलिए मैंने बाहर की दही से ही रायता बनवा दिया। वाह, इन महारानी के नखरे तो अलग ही है। हमने इतनी मेहनत से इनके लिए रायता बनाया और ये इसे नाक मार रही है। हमें पागल समझा हुआ है क्या? मन तो कर रहा है ये सारा रायता उसके ऊपर ही पलट दूं, तब पता चलेगा इसे कि ठंड में खाना बनाना कैसा होता है। दोनों बहुएं इस बात से काफी नाराज थीं कि रीमा ने उनकी की गई मेहनत को कुछ नहीं समझा, बल्कि उन्हें दोबारा रायता बनाने का ऑर्डर दे दिया और इस बार घर की जमाई दही का रायता। ए राम जी, मुझे तो दही जमानी नहीं आती है, मुझे यहाँ आकर क्या क्या करना पड़ रहा है। माँ पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये क्या माँ, आपने फिर से ये मसाला दही बना दी? बेटा, ये मसाला दही मैंने तुम्हारे पापा के लिए बनाई है, उन्हें ये बहुत पसंद है ना, और तुम्हारे लिए अलग से कितना कुछ है, दाल चावल सब्जी रोटी पूरी, जो खाना है खाओ। लेकिन माँ, दिक्कत ये है कि अगर टेबल पे दही या रायता रखा हुआ हो तो मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अरे ऐसा है तो मैं तुम्हें कमरे में ही खाना ला कर दे दूंगी। अब तो ठीक है ना, मेरी राजकुमारी के लिए नो दही नो रायता। और यहाँ देखिए, इन लोगों ने दही के नाम से नफरत करने वाली लड़की को खूब जमकर दही और रायता खिलाया है। शुरू में तो फिर भी आदत बन गई, लेकिन अब मुझसे ये सब नहीं खाया जाता। अरे ईशानी, खुद से क्या बातें कर रही हो? हाँ भाभी, मेरी कुछ तो मदद कीजिए, मैं ये दही रायता ना तो अब और खा सकती हूँ और नहीं बना सकती हूँ। सच कहूँ तो मैं भी अभी रायता खा खा कर पक चुकी हूँ। पता नहीं ये लोग लोहे के बने हुए हैं, इतनी ठंड में दही रायता खा खा कर भी इनको कुछ नहीं होता है। भाभी, अब तो लगता है हमें कुछ टेढ़ा ही करना होगा। इस पर ईशानी ने कृतिका के कान में एक बात बताई और कृतिका भी उसके लिए राजी हो गई। अब दोनों बहुओं ने तय कर लिया था कि वो होने ससुराल की दही रायता खाने की आदत को छुड़ा कर रहेगी। भाभी, आपने घर में दही जमाई है या नहीं? इस बार मुझे घर की ही दही का रायता चाहिए। ननद जी, घर में चम्मच भर कर दही नहीं है और बाहर आज बहुत ज्यादा कोहरा और ठंड है, ऐसे में दही कैसे जमाए? आपकी ये बहाने बनाने की आदत गई नहीं ना? हाँ, जैसे भी हो दही लेकर आइए और घर में जमाइए। और हाँ, मुझे पैकेट वाली दही चाहिए नहीं, समझी? अगर अकेले नहीं जा सकती तो ईशानी भाभी को साथ ले जाइए। और अब खड़ूस रीमा की वजह से कृतिका और ईशानी दोनों की गीली ठंड और कोहरे में बाहर से दही लेने जाना पड़ गया। पागल समझ रखा है? अगर इतना ही शौक है रायता खाने का तो खुद जाकर दही ले आती। भाभी, ये बात अगर आप नन्ना जी के मुंह पर बोल देती तो शायद हमें इतनी ठंड में बाहर ना आना पड़ता। तुम्हारा दिमाग खराब है ईशानी? इतनी सर्दी में मुझे घर से बाहर करवाना चाहती हो? पता भी है नन्ना जी कितनी खतरनाक है। इसी तरह पूरे रास्ते ठिठुरते नोक-झोंक करते दोनों बहुएं एक साथ दही लेकर घर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि रीमा आराम से सोफा पर कंबल ओढ़कर बैठी हुई मूंगफली खा रही थी। दोनों बहुएं मुंह बनाकर बिना कुछ कहे सुने रीमा के सामने से सीधा रसोई में चली गईं। बस एक बार दही जम जाए फिर देखो मैं इन्हें कैसे रायता बनाकर खिलाती हूँ। हाँ ईशानी, अब हम इन्हें अपना खास रायता खिलाएंगे। दोनों बहुओं ने पहले दही जमाई और फिर प्लान के अनुसार रायते में बहुत सारा गरम मसाला डाल दिया। अब आएगा इसे खाने में इन्हें असली मजा। बहुत पसंद है ना इन्हें मसाले वाला रायता। आज इसमें खास तरह का मसाला डाला हुआ है। दोनों बहुओं ने अपने गरम मसाले वाले खतरनाक रायते को चावलों के साथ सबको परोस दिया और उनके प्लान से बिल्कुल अलग पूरे परिवार ने बड़े ही मजे से खाया, जिसे देखकर बहुएं हैरान रह गईं। ये बना है ना असली रायता, चटपटा घर की जमाई शुद्ध दही के साथ। अरे नहीं, मुझे तो जलन हो रही है, मेरे भी पेट में कुछ हो रहा है। और अब इसी तरह पूरे परिवार को पेट में दिक्कत होने की, किसी को जलन तो किसी को दर्द तो किसी को बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। भाभी, लगता है प्लान कामयाब हो गया है। अब पेट खराब होने की वजह से सबने रायता लेना कम कर दिया और कुछ दिन सादा खाना खाया। अब दोनों बहुएं उन्हें कभी कभी रायता बनाकर खिलाती और बाकी समय उन्हें सादा खाना ही खाना पड़ता।
जिसकी वजह से उनकी ज्यादा रायता खाने की आदत और धीरे धीरे छूटती जा रही थी। बहू, आज सादी सी खिचड़ी बना दे, मेरा मन नहीं है आज कुछ भी भारी खाने का। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। अब ईशानी के ससुराल वालों को सादा खाना भी काफी अच्छा लगने लगा था, लेकिन कभी कभी ईशानी उनके लिए रायता बनाकर उन पर उपकार कर दिया करती थी।